गोंडा में ज़मीनों के घोटाले यानी कि लैंड स्कैम की खबरें लगातार आप देखते रहते हैं कि किस प्रकार से गोंडा में ज़मीनों पर घोटाला किया जा रहा था और अधिकारियों के एक्शन लेने के बाद इस पर कुछ नकेल लगी थी। लेकिन आज जो हम आपको खबर दिखाएंगे वह कुछ अलग टाइप की खबर है, अलग टाइप का घोटाला है, ज़मीन घोटाला है। घोटाला करने के लिए यह लोग अलग टाइप के कदम उठाते हैं। आपको बता दें, इस पर एक तरफगंज थाने में FIR भी दर्ज हुई है। 419, 420, 467, 468, 471 के तहत बाकायदा मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है अदालत के आदेश पर। और इसमें जो आरोपी हैं दीनानाथ पुत्र सोने निवासी रेतादल सिंह, देवी प्रसाद पुत्र संतराम निवासी शीशो, अंबिकेश्वर पुत्र देवी प्रसाद निवासी शीशो, मदनेश्वर पिता का नाम देवी प्रसाद निवासी शीशो, रत्नेश्वर पिता का नाम देवी प्रसाद निवासी शीशो, श्रीमती आशा देवी पति का नाम देवी प्रसाद निवासी शीशो, श्रीमती अनीता देवी पति का नाम राजनारायण शीशो, तरफगंज गोंडा उत्तर प्रदेश। यहाँ पर अब आपको बता दें दीनानाथ का रोल क्या है। दीनानाथ देवी प्रसाद के यहाँ मजदूरी करता है, SC कास्ट का व्यक्ति है। तो ये लोग जो बाकी देवी प्रसाद हैं, देवी प्रसाद के पुत्र अमिकेश्वर, मदनेश्वर, रत्नेश्वर, ये लोग मजदूरी करता है बाकायदा देवी प्रसाद के यहाँ, देवी प्रसाद के यहाँ दीनानाथ इसके नाम ज़मीन करवाते हैं, फ्रॉड से ज़मीन इसके नाम बैनामा करवाते हैं। इसके बाद परमिशन करवाकर अपने नाम ज़मीन बैनामा करवा लेते हैं। एक दिन में ही 11 किता प्लाट का इन्होंने परमिशन करवाया है। इन लोगों ने, देवी प्रसाद अमिकेश्वर आदि लोगों ने मिलकर करवाया है। अब आते हैं मूल मुद्दे पर। ये हैं सीतापति जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी माता का नाम था, क्या नाम था माता जी का? भानमाता इनके माता जी का नाम था। ये इकलौती संतान थी अपने माता जी की। उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद चूँकि इकलौती संतान थी तो यह वारिस या होती हैं, ज़मीन इनके नाम आनी चाहिए। यह भी SC कास्ट से हैं। अब खेल क्या किया गया इन लोगों के द्वारा? किसी दूसरी महिला, इनकी माता जी की मृत्यु हो गई, उन्होंने किसी को बैनामा नहीं किया, लेकिन दूसरी महिला को खड़ा करके रजिस्ट्री दफ्तर में बाकायदा दीनानाथ के नाम बैनामा करवा लिया गया कि भानुमति ने बैनामा कर दिया था। अब इनके नाम ज़मीन कहाँ से आती? वरासत तो इनको लगनी थी, क्योंकि बैनामा दिखा दिया गया, लेकिन फ्रॉड किया गया। दूसरी महिला को दिखाया गया, फिर दीनानाथ से परमिशन करवा के उस ज़मीन को अपने नाम इन लोगों ने करवाया, जैसा कि खेल ये लोग करते हैं। या कोई एक खेल नहीं किया इन लोगों ने, तमाम तरीके के खेल करते हैं। अब आपको बता दें देवी प्रसाद के ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं। अंबिकेश्वर, मदनेश्वर, रत्नेश्वर, आशा देवी, अनीता देवी, इन सब पर मुकदमे दर्ज हैं। कारण ये है यह सब फ्रॉड करते हैं। आपसे हमने कहा था ना कि ज़मीनों का फ्रॉड होता है, लेकिन यह अलग टाइप का फ्रॉड है। आप लोग भी होशियार रहिए, सचेत रहिए और अपनी खतौनियाँ चेक करते रहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग सीधे और सज्जन होते हैं। इनको विश्वास था कि इनकी माताजी जब नहीं रहेंगी तो वह ज़मीन करीब 8 बीघे की ज़मीन थी, कीमती ज़मीन थी, वह ज़मीन इनको मिल जाएगी। बीच में दूसरे लोग लगे थे, ज़मीन इनको मिलना छोड़िए, चली गई कहीं अलग। दीनानाथ से बाकी लोगों के नाम ज़मीन चली गई। भानुमति की पुत्री सीतापति हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पति हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है दादा आपका? रामदयाल। क्या कुछ हुआ था मामला? अरे हमारे साथ की ज़मीन थी, वो ज़मीन की वरासत कराने के लिए लिए और बैनामा दूसरे खड़िया के वरासत बैनामा करवा लिए। हाँ, कौन लोग बैनामा करवा लिए? देवी प्रसाद पंडित। हाँ, देवी प्रसाद पंडित। हाँ, हाँ, तो ज़मीन तो तुम्हें मिलेगा रहा? ज़मीन हमको मिले रहा। हाँ, ज़मीन हमें मिले रहा, वरासत दूसरे के नाम करवाए कि बैनामा कराए लिए। देखिए, ठीक से लोग बता भी नहीं पाते हैं अपनी बात। जरिए अधिवक्ता यह हमसे संपर्क किए हैं, बाकायदा न्यायालय में अब यह लोग गए हैं, मामला चल रहा है। एक व्यक्ति और पीड़ित है इनसे, इन्हीं लोगों से पीड़ित है ना आप? हाँ बाबू। क्या नाम है आपका? अजय बाबू। क्या पीड़ा है आपकी? हमारी ज़मीन 12/30 बैनामा है। किससे लिया था आपने? हमने लिया था एक उनसे जगदीश प्रसाद त्रिपाठी से। हाँ। हम ज़मीन 20 साल हमारी पड़ी थी, हम बनवा नहीं पाए थे किसी कारण, सब बहन की शादी थी या कोई परेशानी थी, इसलिए हमने बनवाया नहीं था। अब हमारे पास जब कुछ हुआ तो हमने बनवाने को सोचा। उन्होंने आज बनवाना चाहते थे तो बनवा रहे थे। उन्होंने आया, मेरा सामान सब लाद कर लेकर चले गए और धमकी दे गए कि हाथ पैर काट लेंगे। कौन? देवी प्रसाद पंडित ने। हाँ। 70,000 रुपये रंगदारी मांग रहे थे। कौन मांग रहा था? देवी प्रसाद पंडित ने। हाँ। उसके बाद कहा कि हाथ गोड़ पैर काट लेंगे और हमारा सामान पूरा लाद लेंगे टाली पर। हाँ, कह रहे थे यही। हाँ, तो ऐसा और लोगों के साथ करते हैं? ऐसा सबके साथ करते हैं। जिसका बना है उसको भी परेशान करते हैं, जिसका नहीं बना है उसको भी परेशान कर रहे हैं। तो सीतापति का क्या मैटर है? सीतापति की सास की ज़मीन थी। हाँ। उन्होंने सास की माता की? उनकी माता की, सीतापति की। हाँ।
सीतापति की माता की ज़मीन थी, तो उन्होंने उनके यहाँ उनके वाइफ वो क्या नाम रामदयाल ने उनके यहाँ ठेलिया चला रहे थे। तो कुछ दिन उनके यहाँ ठेलिया चलाए, उसके बाद उन्होंने उनसे कहा कि जो चलो हम वरासतनामा करा देते हैं। वरासतनामा कराने के बाद उन्होंने उनके रामदयाल के सास को उनके बेटी के घर छोड़ाए। उसी के बाद ऐसे समागम मामला पड़ा था। जब हमने आज बनवाने गए तो उन्होंने हमारा सामान और प्लस 70,000 रंगदारी और उसके बाद कहे कि हाथ गोड़ हमारे पिताजी का कहे हाथ गोड़ काट लेंगे हम। हमारी ज़मीन थी बैनामा की, वो उसको बनवा रहे थे, आए हमारा सामान सब लाद ले गए और हमको मारने की धमकी दी और रंगदारी मांग रहे थे। कौन सामान लाद ले गया? देवी प्रसाद पंडित और उनके लड़के। वीडियो में कौन कौन है? वीडियो में उनके लड़के और देवी प्रसाद पंडित उनके लड़के भी लाद रहे थे उस सामान, और बहुत लोग थे वो पीछे थे। काफ़ी लोग थे। देख रहे हैं कि कोई सरिया खींच के ले जा रहा है ट्रैक्टर पे। उनका लड़का है। और सरिया किसकी है? सरिया हमारी है, अजय बाबू की। अजय बाबू की सरिया? हाँ, घर पर निर्माण करा रहे थे अपने ज़मीन पर? हाँ, अपने ज़मीन पर 12/30 का मेरा बैनामा था। हाँ, तो उनका कैसे, वो कैसे कह रहे हैं कि हमारा? वो कह रहे हैं कि हमारा है, ना कोई स्टे है ना कोई वो है। हमारा जब पैसा हमारे पास हुआ तब हम बनवाना शुरू किए। हम गरीब लोग कहाँ चले जाएं? थाने पे गए? नहीं गए? थाने पे तहरीर दे दिया है। हाँ, 112 पे फिर फ़ोन कर दिया है। ये हाल है। ये ऐसे एक मामले नहीं हैं, ज़मीनों के तमाम सारे फ्रॉड हमने आपको बताया, लेकिन ये अलग टाइप का फ्रॉड है। ये दीनानाथ जो है आदमी, इनके यहाँ मजदूरी करता है, ये एससी है, इसके नाम ज़मीन करवाते हैं। फर्ज किसी भी तरीके से ज़मीन करवा लेना, ले लेना। किसी एससी की ज़मीन है, चूँकि अगर एससी है तो जाहिर सी बात है वह कमज़ोर है, कम पढ़ा लिखा है, उससे ज़मीन ले लेना। इसके बाद दीनानाथ से परमिशन करवा लेना, परमिशन करवा के ज़मीन अपने नाम करवा लेना। फ़िलहाल इस पूरे मामले पर कई गंभीर धाराओं में पुलिस ने FIR दर्ज की है और विवेचना स्टार्ट है। उम्मीद है जिस पर कड़ी कार्रवाई होगी और अच्छी कार्रवाई होगी, चूँकि कई सारे लोग पीड़ित हैं। जो पीड़ितों की संख्या बढ़ती जाती है तो कहीं ना कहीं पुलिस के अधिकारी भी एक्शन में आते हैं। जिस प्रकार आपने पूर्व में देखा कि गोंडा के पूर्व DIG उपेंद्र अग्रवाल एक्शन में आए थे और DM तत्कालीन डॉक्टर उज्जवल कुमार वह लगातार एक्टिव थे। तो कई सारे भूमाफिया जेल गए, अभी भी तमाम सारे लोग जेल में हैं। तो उम्मीद है ऐसे इन मामलों में भी, इस मामले में भी, क्योंकि यह देख लीजिए चेहरा एक बार फिर से हम चाहेंगे इन दोनों लोगों को दिखाएं। यह पति पत्नी है, ठीक से बोल नहीं पाते हैं, अपनी बात पूरी नहीं रख पाते हैं। ये इतना जानते हैं कि इनको ज़मीन मिलनी चाहिए। ज़मीन मिलनी चाहिए थे ना? ज़मीन मिले चाहे साहब। आपके अम्मा की ज़मीन मिलनी चाहिए? हाँ, हाँ। आपके सास रही ना? हाँ, हमारे सास रही। और ना ही मिली ज़मीन? नहीं मिली ज़मीन हमें। क्या ले ली? जब प्रसाद लें लिखा लें देवी प्रसाद पंडित लिखा लें। इतना पता है इनको, देवी प्रसाद पंडित ने लिखा लिया। जब ये आए हैं अपने अधिवक्ता के माध्यम से संपर्क किए हैं। और क्या कुछ बात है दादा? अरे वो घर द्वार छोड़े अलग बैठा है, वो धमकी देते हैं कि हाँ मतलब पकड़ के हाथ पैर तोड़ देंगे या कर देंगे। ठीक है, मतलब कि चलो हमारे तो साथ मतलब हमारी गवाही दे चले। हाँ, मुकदमा लिखा है? हाँ, मुकदमा है। हाँ, क्या कहा था? धमकी दिया है कि हाँ मतलब हम हाथ पैर तोड़ दिए भी है, इसलिए हम घर छोड़ के अलग दूसरे जगह बैठे हैं। देखिए, धमकी भी दी जा रही है। एक व्यक्ति दूसरे हैं, उन्होंने भी बताया, यह भी बता रहे हैं इनको धमकी दी जा रही है। FIR दर्ज हुई है, इसके बाद जाहिर सी बात है इनको धमकी दी जा रही होगी। कमज़ोर है, लाचार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गोंडा पुलिस ने एक कार्रवाई करके नज़ीर पेश की थी और इस मामले में भी एक कड़ी कार्रवाई करके नज़ीर पेश ज़रूर होगी। देर ज़रूर लगती है, लेकिन ऐसे मामलों में चूँकि 419, 420, 467, 68, 71 इसमें विवेचना में टाइम ज़रूर लगता है। अंत में गिरफ्तारियां होती हैं और फिर जाके आदमी जेल जाता है। तो इसमें भी उम्मीद है कि कार्रवाई ज़रूर होगी। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।